अगर कोई इंसान भरी भीड़, कैमरों और बंद दरवाजों के बीच अचानक गायब हो जाए और हफ्तों बाद उसकी लाश ऐसी जगह मिले जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन हो, तो क्या वो हादसा होता है, बीमारी या कोई ऐसी सच्चाई जिसे हम मानना नहीं चाहते? एलिसा लैम कोई भूत नहीं थी, कोई रहस्यमयी किरदार नहीं। वो एक आम सी 21 साल की लड़की थी, हंसने वाली, सपने देखने वाली, अकेले दुनिया घूमने का साहस रखने वाली, जो 2013 में कनाडा से अमेरिका आई थी खुद को समझने, खुद से मिलने और जिंदगी को थोड़ा और महसूस करने के लिए। लॉस एंजलिस पहुंचकर उसने सीसिल होटल चुना, एक ऐसा होटल जिसकी दीवारों में पहले से ही सैकड़ों अनकही कहानियां दबी थीं। लेकिन एलिसा को उन कहानियों से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो किसी डर से नहीं बल्कि उम्मीद से सफर कर रही थी। शुरुआत में सब सामान्य था। वो रोज अपने माता पिता से बात करती थीं, घूमती थीं, तस्वीरें भेजती थीं। लेकिन अचानक एक दिन सब रुक गया। कॉल्स आना बंद हो गई, मैसेज नहीं आए और फिर सामने आया वो लिफ्ट का वीडियो जिसने दुनिया को बेचैन कर दिया। उस वीडियो में एलिसा लिफ्ट के कोने में सिमटी हुई दिखती है, जैसे किसी से छुप रही हो। बार बार बटन दबाती है, बाहर झांकती है, हाथों से ऐसे इशारे करती है मानो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही हो। उसकी आंखों में डर है, उलझन है, लेकिन साथ ही एक इंसानी बेबसी भी, जैसे वो मदद मांगना चाहती हो पर शब्द न मिल रहे हों। यही वो पल है जहां कहानी डरावनी होने के साथ साथ दर्दनाक भी बन जाती है, क्योंकि ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये एक जिंदा इंसान का आखिरी रिकॉर्डेड व्यवहार था। दिनों तक खोज चलती रही। पुलिस, मीडिया, इंटरनेट, सब ने अपनी अपनी थ्योरी बनाई, लेकिन सच कहीं नहीं मिला, जब तक होटल के लोग पानी की शिकायत लेकर छत पर नहीं पहुंचे। और फिर वो दरवाजा खुला जिसने सब कुछ बदल दिया। पानी की टंकी के अंदर एलिसा का शरीर, ठंडा, शांत, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। सवाल वहीं से शुरू होते हैं जहां आम जवाब खत्म हो जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर वो अकेली कैसे पहुंची? ढक्कन बंद कैसे हुआ? किसी ने देखा क्यों नहीं? और अगर ये सिर्फ बीमारी थी, तो उस डर, उस भागने, उस छुपने की वजह क्या थी? एलिसा की मेडिकल फाइलें कहती हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो कहते हैं कि वो अपनी बीमारी से लड़ना जानती थी, वो कमज़ोर नहीं थी। और यही टकराव इस कहानी को सिर्फ केस नहीं बल्कि एक इंसानी त्रासदी बना देता है, क्योंकि शायद सच ये नहीं कि वहाँ कोई भूत था या कोई साजिश। शायद सच ये है कि कभी कभी इंसान अपने दिमाग के अंधेरे में इतना अकेला हो जाता है कि चारों तरफ लोग होते हुए भी कोई उसे देख नहीं पाता। और सीसिल होटल बस एक जगह नहीं बल्कि उस अकेलेपन का गवाह बन गया। एलिसा लैम की कहानी हमें डराने से ज़्यादा हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार किसी की बेचैनी को अजीब कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब कहानी ख़त्म होती है तो असली डर पानी की टंकी, लिफ्ट या होटल नहीं रह जाता, बल्कि ये एहसास बन जाता है कि एक इंसान हमारी ही दुनिया में हमारी ही तरह जीते हुए चुपचाप खो सकता है, और हम बस बाद में सवाल पूछते रह जाते हैं। ऐसी और रियल हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें।